हेलो एवरीवन, जीके क्रेव में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये टॉपिक का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने चेक नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये टॉपिक भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से करेंगे ताकि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये भी अच्छे से याद हो जाए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं हेडक्वार्टर। हम कौन सा हेडक्वार्टर देख रहे हैं? हेडक्वार्टर है रोम, इटली। रोम, इटली, ठीक है। अब हमारे रोम में क्या बस है? फूड, क्योंकि उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। फूड तो ज़रूरी है, सारे ब्लड में सब में फूड है, ठीक है ना। तो हमारे रोम में क्या बसा है? फूड। तो जो फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है? रोम और इटली में, रोम इटली में। तो जैसे हो गया फाओ। फाओ, इसके बारे में देख लेते हैं। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कब फॉर्म हुई? ये फॉर्म हुई 16 अक्टूबर 1945। इसको हम कैसे याद रखेंगे? रोम के 4 वर्ड्स तो ये 4, इटली के 5 वर्ड्स तो 5, 945। और मोस्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस 1900 में बिल्ड हुई है, 2000 और 1800 में बहुत रेयर बिल्ड हुई है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन हो गया हमारी 16 अक्टूबर 1945। और जो हेड करंट है वो कौन है? क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू, ठीक है। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही हेडक्वार्टर कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा हेडक्वार्टर कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है। तो हमें इस ट्रिक से याद रखना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रही है, यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रही है और एंड पे किस पे कर रहे हैं? फंड पे। एंड किस पे कर रही हैं? फंड पे। तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं सिर्फ। तो वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस ट्रिक को फॉलो करती हैं। ये हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर्स में आता है। वो कौन सी है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो हम पहले ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं, फिर हम यूएनओ भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिसेफ देख लेते हैं। वो कौन सी है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। फॉर्मेशन, ये फॉर्म हुआ है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को ये फॉर्म हुआ है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? हेनराइटा H4, हेनराइटा H4, ठीक है। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946, और हेड कौन है? हेनराइटा H4। अगली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो सर जो इसके हेडक्वार्टर है अभी किया न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 1969, इसकी फॉर्मेशन कब की है? 1969 की। और जो इसके करंट हेड है वो कौन है? नटालिया कैनन, नटालिया कैनन, ओके। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, हेडक्वार्टर यूनाइटेड न्यूयॉर्क, यूएसए, फॉर्मेशन 1969, हेड नटालिया कैनन। इस हेडक्वार्टर की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
यूएनओ को बनने के लिए एक यूएन चार्टर साइन हुआ है, यूएन चार्टर साइन हुआ है, और काफी बार आता है ये चार्टर कब साइन हुआ है, ठीक है। तो ये साइन हुआ है 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को। और जब ये साइन हो गया, लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में कब आया, यह 24 अक्टूबर 1945 को ये फोर्स में आ गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गटरेस। ये काफी कॉमन है और काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बट अच्छे से याद रखना, ये बहुत आता है, एंटोनियो गटरेस, ठीक है। मेंबर कंट्रीज, इसकी टोटल 193 मेंबर कंट्रीज है, प्लस 2 ऑब्जर्व्ड स्टेट्स, 2 ऑब्जर्व्ड स्टेट्स है, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर कब साइन हुआ, 26 जून 1945 को। फोर्स में कब आया, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस और मेंबर है 193 मेंबर कंट्रीज है और 2 ऑब्जर्व्ड स्टेट्स है, ठीक है। साथ ही हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी देख लेते हैं, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस इसकी टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब हम इसे एक लाइन वाइज याद करेंगे, अगर आप मिक्स करके याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हम इसे लाइन वाइज करोगे तो इजीली याद रहेगा। ACEFRS, ACEFRS। आप कहोगे ये ACEFRS क्या है, ये लैंग्वेजेस के नेम है। A फॉर अरेबिक, ठीक है, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, R से रशियन और S से स्पेनिश। तो ये जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की, कौन सी, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ACEFRS। तो हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन हुआ था, कब हुआ था, 26 जून 1945। कब फोर्स में आया ये, 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटरेस। मेंबर कंट्रीज है 193 मेंबर कंट्रीज और 2 ऑब्जर्व्ड स्टेट्स। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ACEFRS, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। अगली ट्रिक हमारी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के लिए है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के लिए, ठीक है। अब इसे हम थोड़ी कहानी की तरह याद रखेंगे ताकि ये इजीली याद हो जाए। कैसे, न्यूक्लियर वेपन। अब कोई कंट्री है, किसी कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन डाल देती है, मतलब छोड़ देती है, तो जो जिस पर मतलब न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाता है उसकी डेवलपमेंट खत्म, डिस्ट्रॉयड, एंड ट्रेड में भी फर्क आ जाता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट खत्म, क्योंकि ट्रेड एक बार रुक जाएगा, डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो, ठीक है ना, ट्रेड भी रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो कंट्रीज के जो सिटीजन है वो क्या बन जाएंगे, रिफ्यूजीज। जो कंट्री के सिटीजन है वो क्या बन जाएंगे, रिफ्यूजीज, ठीक है। कोई कंट्री है, किसी कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन डाल देती है तो उनकी ट्रेड और डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएंगे, रिफ्यूजीज। तो इससे हमें 3 ऑर्गेनाइजेशंस और याद हो गई जो इन्हीं से रिलेटेड है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली है ICAN। ICAN इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स।
इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे 2017 में नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? पीस के लिए, प्राइज फॉर पीस। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ये कब फॉर्म हुई? 2007 में। बस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके हेड वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट था हमने कर दिया। ठीक है, अगली ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD। UNCTAD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फॉर्मेशन 30 दिसंबर 1964। और इसके हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुखिसा किटोई। मुखिसा किटोई। ठीक है, UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन 30 दिसंबर 1964 और हेड है मुखिसा किटोई। अगली ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR। UNHCR। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब है? ये कब फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ 14 दिसंबर 1950। ठीक है, इसके हेड कौन है? फिलिपियो ग्रैंडी। फिलिपियो ग्रैंडी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, फॉर्मेशन 14 दिसंबर 1950 और हेड कौन है? फिलिपियो ग्रैंडी। होप सो आपको ये सब ट्रिक्स अच्छे से याद हो गए होंगी, हेडक्वार्टर्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।